शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 41वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। इस सूत्र में समाधि को लेकर के समापत्ति को लेकर के विचार चल रहा है। समापत्ति की परिभाषा की है, समाधि की परिभाषा यहां पर की है। संप्रज्ञा समाधि को लेकर के यहां पर कथन किया जा रहा है। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्ति। सर्वप्रथम योग साधक संप्रज्ञा समाधि के एक विभाग को, और उस एक विभाग में भी एक तत्व को, पृथ्वी तत्व को वो साक्षात कर लेता है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करता है समाधि में। तथा स्थूल आलंबनोपरक्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूपाभासम भवति। पृथ्वी तत्व का दर्शन किस प्रक्रिया से, किस पद्धति से करता है, इस बात को हमने जानने का प्रयास किया है। पृथ्वी का दर्शन करके क्रम प्राप्त जल का, पंचमहाभूतों में दूसरा तत्व है जल, जल का भी साक्षात प्रत्यक्ष करता है। यहां जल का अर्थ ये जो बाहर स्थित ये वाला जल नहीं है, उस जल को बिना समाधि के ही साधारण तौर पर सभी लोग प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं। यहां पर तो उस जल का मूल कारण जल परमाणु का यहां पर प्रत्यक्ष करता है, जो बाहर से नहीं किया जा सकता, इंद्रियों से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से दिखने वाला नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी तत्व का दर्शन करता है, ठीक उसी प्रकार से जल रूपी परमाणु का, पंचमहाभूतों में दूसरा तत्व का समाधि में प्रत्यक्ष कर लेता है। प्रक्रिया वही है। आसनस्थ होना, प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को अपने वश में करना, इंद्रियों को अपने वश में करना यानी प्रत्याहार को सिद्ध करना, मन को शरीर के एक स्थान पर स्थिर करना यानी धारणा बनानी, और वहीं पर जहां धारणा बनाई है वहीं पर उस तत्व का, उस जल तत्व का ध्यान करना। और उसका ध्यान जब पूर्ण हो जाता है, पूर्ण एकाग्रता की स्थिति आ जाती है, उस ध्यान को ही समाधि के रूप में परिवर्तित कर लेता है, और उसका साक्षात मन के माध्यम से योग साधक जल तत्व का दर्शन प्रत्यक्ष करता है उसी स्थान पर, धारणा स्थल पर। क्योंकि शरीर में 5 महाभूत है, तो जल तत्व भी, जल परमाणु भी है, उसका भी साक्षात प्रत्यक्ष अंदर ही करता है। ठीक इसी प्रकार से अग्नि तत्व का भी प्रत्यक्ष करता है, इसी प्रक्रिया के माध्यम से। क्योंकि अग्नि तत्व भी इस शरीर में विद्यमान है, वायु तत्व भी इस शरीर में विद्यमान है, उसका भी प्रत्यक्ष करता है, और आकाश तत्व को भी इसी शरीर में प्रत्यक्ष करता है। 5 महाभूतों को, जिनको हम स्थूल भूत कहते हैं, सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में ये अंतिम पदार्थ हैं। इनसे कोई नवीन पदार्थ उत्पन्न,
उस रूप में नहीं होते हैं, यानी पृथ्वी, केवल पृथ्वी से कोई नवीन पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। इन पांचों को मिलाकर के ही संपूर्ण ब्रह्मांड में दिखने वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो वो मूल कारण है इस संपूर्ण ब्रह्मांड के। ऐसे उन पांचों तत्वों का समाधि में साक्षात्कार करता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस ब्रह्मांड में पांच तत्व, पांच महाभूत विद्यमान हैं, तो हमारे अपने शरीर में भी वो पांच महाभूत विद्यमान हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, उनके मूल कारण पंच महाभूत हैं, तो वहां पर पांच महाभूत विद्यमान हैं। ठीक उसी प्रकार इस शरीर का मूल कारण पंच महाभूत है, तो हमारे अपने शरीर में भी पांच महाभूत विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, हमारे इस शरीर में पांच महाभूत विद्यमान हैं, उनके भी कारण, क्योंकि पांच महाभूत, पांच स्थूल भूत कार्य पदार्थ है, उनके भी कारण सूक्ष्म भूत हैं, जिनको तन्मात्राओं के नाम से जाना जाता है। पांच तन्मात्राओं से पांच स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं, यानी कारण का कारण है। यहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड का जो कारण है वो पांच स्थूल भूत है, और उन पांच स्थूल भूतों का भी कारण पांच सूक्ष्म भूत है, जिनको तन्मात्रा शब्द से बोला जाता है। और वो पांच तन्मात्राएं भी हमारे इस शरीर के अंदर विद्यमान हैं। इसलिए बाहर आवश्यकता नहीं है, बाहर जाने की कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। सभी पदार्थ हम अपने शरीर के अंदर ही दर्शन प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ईश्वर के इस अमोघ अद्भुत संरचना को ध्यान में रख करके देखें तो हम इन पदार्थों का दर्शन करते हुए हमारा जो आकर्षण है वो ईश्वर की ओर और बढ़ता जाएगा। ऐसे अद्भुत ईश्वर ने अद्भुत सृष्टि बनाई, और इस अद्भुत सृष्टि में अद्भुत ये शरीर, मानव शरीर को बनाया है। इस अद्भुत मानव शरीर में समस्त ब्रह्मांड के कारण विद्यमान हैं। इसलिए कहा जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जिस प्रकार स्थूल भूतों का साक्षात्कार किया है, ऐसे ही सूक्ष्म भूतों का भी साक्षात्कार होगा। वो कहते हैं तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम, चित्तम सबके साथ लगेगा, तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम, भूत सूक्ष्म समापन्नम, भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भवति। वो कहते हैं मन जो है भूत सूक्ष्मोपरक्तम, यानी सूक्ष्म भूतों से, तन्मात्राओं से जुड़ जाता है, और भूत सूक्ष्म समापन्नम, तन्मात्राओं से जुड़ करके तन्मात्राओं जैसा बन जाता है, भूत सूक्ष्म समापन्नम, और उस जैसा बन करके उसी रूप में निर्भासित होता है, यानी प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है आत्मा को। तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम, भूत सूक्ष्म समापन्नम, भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भवति। तो यहां पर कहा जा रहा है मन सूक्ष्म भूत से युक्त होता है। प्रक्रिया वही है समाधि की, एक जैसी प्रक्रिया है, अंतर केवल विषय हैं, अलग अलग पदार्थ हैं मन के। वहां स्थूल भूत विषय थे, यहां सूक्ष्म भूत विषय हैं।
आसनस्थ होकर के योगाभ्यासी आसन को सिद्ध करके प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को वश में करके प्रत्याहार को सिद्ध करता है, इंद्रियों को मन के अनुरूप रखता है। जैसे मन स्थिर रहता है, मन को जैसे अपने काबू में रखता है, उसी प्रकार दसों इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा करके अपने काबू में रखता है, प्रत्याहार को सिद्ध करता है और अपने मन को शरीर के एक स्थान पर स्थिर करता है, धारणा बनाता है। और वहीं पर धारणा स्थल पर सूक्ष्म भूत का ध्यान प्रारंभ करता है। और सूक्ष्म भूत भी 5 हैं, और उन 5 सूक्ष्म भूतों में पहला सूक्ष्म भूत है गंध तन्मात्रा, दूसरा सूक्ष्म भूत है रस तन्मात्रा, तीसरा सूक्ष्म भूत है रूप तन्मात्रा, और चौथा सूक्ष्म भूत है स्पर्श तन्मात्रा, और अंतिम 5वां सूक्ष्म भूत है शब्द तन्मात्रा। इनको तन्मात्रा नाम से पुकारा जाता है। तो इन 5 सूक्ष्म भूतों में पहला सूक्ष्म भूत है वो है गंध तन्मात्रा। मान लीजिएगा एक योग साधक ने भ्रिकुटी के मध्य में अपने मन को स्थिर किया, धारणा की, और वहीं पर उस गंध तन्मात्रा का ध्यान प्रारंभ करेगा। और गंध तन्मात्रा के बारे में जो शास्त्रों में पढ़ा, जो विद्वानों से सुना, अध्यापकों से सुना, जो उसके बारे में अनुमान किया, जो भी जानकारी एकत्रित की, उस जानकारी के आधार पर उस सूक्ष्म भूत गंध तन्मात्रा का निरंतर ध्यान चल रहा है और कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं हो रही है। क्षीण वृत्ते है इसलिए कहा है। वृत्तियां समाप्त हो गई हैं, वृत्तियां रुक गई है, वृत्तियां दब गई हैं। अब कोई वृत्ति मन में उठ नहीं रही है, केवल गंध तन्मात्रा का ध्यान चल रहा है। और वही ध्यान जब समाधि के रूप में परिवर्तित होता है तो मन जो है गंध तन्मात्रा जैसा बन जाता है, क्योंकि धारणा स्थल पर गंध तन्मात्रा भी विद्यमान है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जहां धारणा बनाई है, यानी भ्रिकुटी के मध्य भाग में धारणा बनाइए, जिस स्थान पे मन को टिकाया है उस स्थान में गंध तन्मात्रा विद्यमान है। कैसे? जब पृथ्वी तत्व वहां पर विद्यमान है तो उस पृथ्वी तत्व का कारण गंध तन्मात्रा वहां क्यों ना विद्यमान होगा। जब घड़े को देखते हैं तो घड़े में मिट्टी है और मिट्टी में मिट्टी का कारण, मिट्टी का परमाणु भी विद्यमान है। जब वो घड़े को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जब उदाहरण को समझ लेते हैं तो साध्य को भी समझ लेंगे। यदि उदाहरण समझ में नहीं आता है तो साध्य हमारा जिसको हमें समझना है वो भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए सरलता से, शांति से, धैर्य से, एकाग्रता से इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। जब साधक इस बात को समझता है कि हमारे शरीर में वो सारे तत्व हैं जो ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। हां, अंतर इतना है, यहां पर कारणों के रूप में विद्यमान हैं। वहां जो कार्य पदार्थ है उन सब कार्य पदार्थों को हम अपना विषय नहीं बना सकते, परंतु उन समस्त कार्य पदार्थों के जो कारण हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो वो कारण जो एक जैसे बाहर है वही कारण हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। तो धारणा स्थल पर गंध तन्मात्रा का जब ध्यान चल रहा है तो गंध तन्मात्रा वहां पर विद्यमान है। जब ध्यान पूर्ण हो जाता है, पूर्ण एकाग्रता से जब ध्यान यथावत चल रहा होता है, वही ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित होता है। यानी हमारा मन गंध तन्मात्रा के साथ जुड़ करके गंध तन्मात्रा जैसा बन जाता है और गंध तन्मात्रा जैसा बन करके और आत्मा को गंध तन्मात्रा का दर्शन कराता है। ये सूक्ष्म भूतों में पहले तत्व का दर्शन है और वो भी हम अपने शरीर के अंदर ही कर रहे हैं।
गंध तन्मात्रा का दर्शन करके फिर दूसरी प्रक्रिया के माध्यम से यानी दोबारा समाधि लगा करके योगाभ्यासी रस तन्मात्रा का दर्शन करेगा। रस तन्मात्रा का दर्शन उसी प्रक्रिया के माध्यम से करेगा और उसी प्रक्रिया के माध्यम से रूप तन्मात्रा का दर्शन करेगा, उसी प्रक्रिया के माध्यम से स्पर्श तन्मात्रा का, उसी प्रक्रिया के माध्यम से शब्द तन्मात्रा का। बारी बारी से एक एक सूक्ष्म भूत का दर्शन समाधि में कर लेता है। इस प्रकार से पांचों सूक्ष्म भूतों का दर्शन अपने ही शरीर में कर लेता है। कहीं पर बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस बात को समझने का यत्न हम सबको करना है। यह है सूक्ष्म भूतों का दर्शन। और इन सूक्ष्म भूतों के दर्शन के लिए, स्थूल भूतों के दर्शन के लिए योग साधक को जो मेहनत, जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, वह पुरुषार्थ आसान नहीं है, सरल नहीं है। निरंतर अभ्यास से, लगातार अभ्यास के, बिना नागा, बिना अवकाश के, बिना तप के, बिना विद्या के, बिना संयम के संभव नहीं है। बिना विवेक वैराग्य के संभव नहीं है। और बिना वृत्तियों को रोके संभव नहीं है। इतना ही नहीं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को रोकना होता है, समाप्त करना होता है, अविद्या को हटाना होता है। इस मूर्खता, मोह को, अज्ञान को हटा करके, विवेकी बन करके, वैराग्य को प्राप्त करके, निरंतर अभ्यास करके समाधि की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। साधक का यही परम कर्तव्य है, वो अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया के माध्यम से वो ईश्वर तक पहुंचता है। और अंततो गत्वा, अंतिम में जाकर के ईश्वर का दर्शन भी कर लेता है। ईश्वर दर्शन करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना, ईश्वरीय आनंद का उपभोग करना, मुक्त रहना, समस्त दुखों से छूट जाना ही प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य है, उद्देश्य है, प्रयोजन है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्ति। ये समापत्ति है, ये समाधि है। और इस समाधि में आत्मा का भी दर्शन होगा, इस समाधि में इंद्रियों का भी दर्शन होंगे, और इस समाधि में ग्राह्य पदार्थ, स्थूल और सूक्ष्म भूतों का भी दर्शन होंगे। तो इस प्रकार से संप्रज्ञा समाधि में समस्त भौतिक पदार्थ और आत्मा, चेतन का, जीवात्मा का, स्वयं का दर्शन बताया जा रहा है। यही संप्रज्ञा समाधि है। इसी को समापत्ति शब्द से कहा है। सर्वं शांति शांतिरेव शांति। श्यामा